Hello everyone, welcome to Epic Pong Kitchen. Hope you all are doing good and staying at home. आज मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड बहुत ही टेस्टी होता है, सिंपल एंड इजी रेसिपी। घर पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसी में से ही बना रही हूँ। मेरा रेसिपी मैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे पोस्ट करती हूँ। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इधर मैंने 3 केला लिया है, ये देखिए, और केला थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। फॉर्क का हेल्प से स्मैश कर लेते हैं। केला मैंने मैश कर लिया है, देखिए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम्स सॉल्टेड बटर। थोड़ा सा ओवन में, माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। अभी मैं एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें। जितना क्वांटिटी का मैं आटा ले रही हूँ उसी हिसाब से। 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, 1/3 कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, पाउडर शुगर ऐड कर सकते हो। अगर पाउडर शुगर भी नहीं है, नॉर्मल शुगर जो आप यूज़ करते हो रोज, मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। ऐसा भी केला ऐड किया है, बनाना ब्रेड है तो शुगर ऐड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो शुगर ऐड करें और आपको जितना चाहिए मीठा उसी हिसाब से आप शुगर ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब साथ में। फिर हमें इसे बीट करना है। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ बीट करने के लिए। हमें स्पीड ज़्यादा नहीं रखना है, हाई स्पीड में बीट नहीं करना है। बीट हो गया है। अभी हमें एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और इधर मैं ले रही हूँ ग्लूटेन फ्री गेहूं का आटा। आप चाहे तो नॉर्मल जो आटा घर पे यूज़ करते हो, ग्लूटेन फ्री नहीं है तो ले सकते हो 1 कप, या तो आप मैदा भी ले सकते हो। मेरा पास ग्लूटेन फ्री था इसलिए पहला भी केक बनाई थी, ग्लूटेन फ्री आटा था इसलिए मैं ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। जैसा भी मैंने पहले ही कहा था कि मैं सॉल्टेड बटर यूज़ किया इसलिए सॉल्ट ऐड नहीं कर रही। अभी इसे छान लेते हैं। स्पैचुला का हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध है, आप फ्रिज का ठंडा दूध ऐड ना करें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसी तरह फोल्ड करके। अभी थोड़ा बीट कर लेंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस और कुछ ड्राई फ्रूट्स इधर मैंने लिया है। 10 to 12 पीसेस ब्लैक रेजिन, 10 to 12 पीसेस वॉलनट मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, ऐसा भी बनाना ब्रेड है, मीठा ही होता है और बनाना ब्रेड में बनाना का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर डालना चाहते हो तो और भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें कैश्यू नट, आलमंड्स भी डाल सकते हो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कीजिए। विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बनाना ब्रेड बहुत ही टेस्टी होता है। तो वॉलनट में डाल देती हूँ और रेजिन भी इसमें डाल देती हूँ। इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। ओवन मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है। इसे हम साइड में रख देते हैं। इधर मैंने लिया है बेकिंग ट्रे और एक बटर पेपर इसी साइज का मैंने काट कर लिया है। और इधर लिया है मैंने बटर स्प्रे, पैम का जो बटर स्प्रे होता है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या तो नॉर्मल बटर भी ले सकते हो।
बटर पेपर भी रख देते हैं। अगर आपका पास बटर पेपर नहीं है तो ट्रे में आप ऑयल या बटर जो भी आप स्प्रे करके या तो ग्रीस कर लीजिए ट्रे। उसके बाद थोड़ा सा आटा या मैदा से डस्ट कर लीजिए ताकि ब्रेड बेक होने के बाद इजीली निकल जाए। इसका ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ। बनाना ब्रेड में बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ये जो बैटर है ये हम डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें सिनेमन पाउडर ऐड कर सकते हो, यानी कि दालचीनी पाउडर, लेकिन मैं सिनेमन पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, मुझे बनाना फ्लेवर ही अच्छा लगता है। इसीलिए कभी भी बेकिंग ट्रे जो है वो एकदम भर के ना डालें, क्योंकि बेक होने के बाद ये फूलता है। हाफ ट्रे, हमेशा हाफ ट्रे में बैटर डालें, लेकिन मैंने 1 कप आटा लिया है इसलिए हाफ ट्रे से थोड़ा कम हुआ है। अभी हम थोड़ा सा टैप कर देते हैं। एक्चुअली मेरा ये जो बेकिंग ट्रे है 1.5 कप आटा का ट्रे है, लेकिन मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए 1 कप लिया है। ओवन भी हमारा प्री हीट हो गया। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। ये देखिए ब्रेड हमारा रेडी हो गया है। अभी एक टूथपिक डाल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट बेक हुआ है। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप 30 मिनट्स आराम से रख सकते हैं। सबका ओवन एक जैसा नहीं होता है। मेरा ओवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट्स इनफ टाइम है, तो इसे मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। अभी बहुत ही गर्म है, 10 मिनट रख देती हूँ, उसके बाद हम कट करेंगे। अभी हम कट करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट ब्रेड बना है। कट करने के बाद जब भी ओवन में बेक हो रहा था तभी बनाना का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था, अभी भी आ रहा है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। आप ड्राई फ्रूट्स ऐड भी नहीं करोगे तो भी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अभी लॉकडाउन का वजह से सब लोग घर पे है, बच्चे भी हैं, हम लोग भी घर पे हैं, तो इवनिंग स्नैक्स में भी चाय का साथ ले सकते हो, या तो मॉर्निंग में कॉफ़ी या चाय का साथ आप ले सकते हो। इसी तरह आप लोग घर पे बनाइए। होप कि मेरा एक का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा। Thanks for watching my video. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.